चलिए, तो थर्ड आपकी प्रॉपर्टी जो थी यहाँ पे मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक की थी, देखिए एटॉमिक साइज आपने कर लिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कर लिया, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की बात करेंगे, फिर इसके बाद करेंगे वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी और कोवैलेंसी। चलिए, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। देखिए, मेटेलिक नाम से पता चला कि यहाँ पे कुछ मेटल की बात हो रही है। ठीक है, और नॉन मेटल मतलब, नॉन मेटेलिक मतलब नॉन मेटल की बात हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे ये तो हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मेटल के अंदर कौन सा करेक्टर होगा, मेटेलिक करेक्टर होगा। जो मेटल है आपका, उसके अंदर कौन सा करेक्टर पाया जाएगा, मेटेलिक करेक्टर पाया जाएगा। और नॉन मेटल के अंदर कौन सा करेक्टर पाया जाएगा, आपका नॉन मेटेलिक करेक्टर पाया जाएगा। नॉन मेटेलिक करेक्टर आपको मिलेगा। अब होता क्या है, देखिए सिंपल सी चीज है। मेटेलिक करेक्टर क्या चीज है? ठीक है, मेटेलिक करेक्टर आपका होता क्या है? ठीक है, देखिए किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी, किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो इजीली क्या कर दे, इजीली इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे। ठीक है, किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो इजीली, मैंने क्या कहा, इजीली आपका इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे, वो आपका क्या होगा, उसका मेटेलिक करेक्टर क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा। जो इजीली कर देगा उसका मेटेलिक करेक्टर क्या होगा, हाई होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मेटेलिक करेक्टर आपका बेसिकली वो प्रॉपर्टी होती है किसी भी एलिमेंट की जो कि आपका इलेक्ट्रॉन क्या करे, लॉस कर दे। कोई भी इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा एलिमेंट फटाफट, तो इसका मतलब वो क्या करेगा, आपका मेटेलिक करेक्टर को दर्शाएगा। जैसे अगर सपोज कीजिए, अगर बात करें अपन, यहाँ पे सोडियम है, तो यहाँ पे सीजियम है, सपोज कीजिए एक मिनट के लिए। तो सोडियम और सीजियम में, सीजियम की मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, ज्यादा होता है। ज्यादा होते तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इजिली लॉस करेगा। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे पास ज्यादा इजिली है एज कंपेयर टू किसके, सोडियम के। तो मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो बेसिकली क्या है, किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है जो कि यहाँ पे क्या करे, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे। इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा तो मेटेलिक कैरेक्टर हो जाएगा। और एलिमेंट की वो प्रॉपर्टी जिसमें वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, वो आपका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हो जाएगा। बस उल्टा है जस्ट इसका। मेटेलिक में इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे बेटा, और नॉन मेटेलिक में आपके क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिख देते हैं इन दोनों की, फिर यहाँ पे अपन बात करेंगे आगे। तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या चीज है? देखिए मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, द टेंडेंसी या प्रॉपर्टी, यहाँ पे टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म, टू फॉर्म कैटाइन बाय लॉस, बाय लॉस, लॉसिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नोन एज मेटेलिक कैरेक्टर। और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की डेफिनेशन क्या लिख दो बेटा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, यहां पे क्या जाएगा, जस्ट इसका उल्टा होगा, द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म एनाइन। कैटाइन की जगह एनाइन हो जाएगा। एनाइन के ऊपर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन नोन एज नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बोलते हैं। मतलब कोई भी एलिमेंट है, अगर इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया इसने, तो इसके ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। इसको बोलते हैं बेटा कैटाइन। अगर यहाँ पे कोई भी एलिमेंट है, अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, गेन कर लेगा, तो इसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव। इसको बोलते हैं एनाइन। ठीक है, तो कैटाइन के ऊपर चार्ज कैसा होता है बेटा आपका, कैटाइन के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, और एनाइन के ऊपर चार्ज जो होता है वो आपका नेगेटिव होता है। ठीक है, ये आपको आगे भी ध्यान रखना है। ठीक है, और कुछ पॉइंट यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि कैथोड जो है, ठीक है, एक होता है कैथोड, कैथोड के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज,
और एक होता है आपका एनोड, जो कि आपका होता है पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रोलाइसिस में आपको बताया था, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ जो आपकी रिएक्शंस थी, उसमें मैंने आपको यहाँ पे बता रखा था कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं उसमें थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ा था, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन पढ़ा था, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन पढ़ा था। ठीक, रिवीजन भी करेंगे उसका। उसमें आपने यहाँ पे जो सेल लिया था, याद हो, ये बैटरी थी, इसमें यहाँ पे ये आपके इलेक्ट्रोड थे, और यहाँ पे ये आपका पॉजिटिव था, ये आपका क्या हो गया, एनोड हो गया, और ये जिससे नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा ये आपका क्या होता है, कैथोड होता था। ठीक है, ये आपका एक, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, तो इसका मतलब ये एलिमेंट जो है, जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, यहाँ पे लॉस कर रहा है, तो ये आपका क्या होगा, मेटेलिक करेक्टर को दिखा रहा है, जबकि ये एलिमेंट जो है इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो इसका मतलब ये एलिमेंट क्या कर रहा है, नॉन मेटेलिक करेक्टर को शो कर रहा है। अब पता कैसे चलेगा कि ये मेटेलिक करेक्टर को दिखाता है या नॉन मेटेलिक करेक्टर को ये दिखाता है? देखिए, इसमें सिंपल सी बात है। देखिए, पहले अपन मेटेलिक करेक्टर की बात करेंगे। नॉन मेटेलिक करेक्टर आपका जस्ट उसका उल्टा होगा बिल्कुल। ठीक है, मेटेलिक करेक्टर में होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, लॉस कर दे। चलिए, इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, लॉस कर दे। अब इलेक्ट्रॉन को लॉस कौन करेगा भाई, आप खुद सोचो। इलेक्ट्रॉन को लॉस कौन करेगा, जो जिसके इलेक्ट्रॉन क्या हो, लूजली बाउंड हो। हाँ या ना, जो लूजली क्या हो, उसके बाउंड हो। लूजली बाउंड मतलब वहां पे जो न्यूक्लियस है, और यहाँ पे सेल बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन इतनी दूर हो जाएं, न्यूक्लियर फोर्स जो है, ये फोर्स जो है, ये न्यूक्लियर फोर्स क्या करे, उस पर कम लगे बेटा, लेस लगे। तो यहाँ पे लूजली बाउंड का मीन्स क्या हो गया बेटा, यहाँ पे कि लूजली बाउंड का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो न्यूक्लियर फोर्स है वो क्या लगे, लेस लगे, कम लगे, मतलब यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कम है मतलब। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेटेलिक करेक्टर यहाँ पे किसका ज्यादा होगा, जो आपके इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे। ठीक है, जो इजीली लॉस कर दें। इलेक्ट्रॉन लॉस कौन करेंगे, जिसके इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होंगे। और लूजली बाउंड किसके होंगे, जिसका न्यूक्लियर फोर्स क्या होगा, यहाँ पे कम होगा। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ पे जिसकी जो सेल जो होती हैं, जिसकी सेल ज्यादा होती हैं, यहाँ पे उसके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि मेटेलिक करेक्टर जो है आपका, इसी ऊपर के कंक्लूजन से हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक साइज की। जितना ज्यादा एटॉमिक साइज बढ़ेगा, तो आप खुद सोचिए सेल भी बढ़ेंगे, और जितनी ज्यादा सेल बढ़ेंगी तो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होंगे, और मेटेलिक करेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। दूसरा, मेटेलिक करेक्टर जो है, ठीक है, मेटेलिक करेक्टर क्या है आपका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के जस्ट उल्टा होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, अट्रैक्ट करने की पावर होती है। यहाँ पे तो अपन क्या करें, अट्रैक्ट नहीं करें, न्यूक्लियर फोर्स कम कर रहे हैं। न्यूक्लियर फोर्स कम होगा तो इस ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वो। और तीसरा, यहाँ पे जो मेटेलिक करेक्टर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, यहाँ पे बेटा न्यूक्लियर फोर्स की होगा। या इसी में हम ये भी कह सकते हैं कि जो मेटेलिक करेक्टर है आपका, वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, न्यूक्लियर चार्ज के। क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर फोर्स, और न्यूक्लियर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर यहाँ पे एक भी चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुई, सपोज कीजिए आपकी ये अगर आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो न्यूक्लियर फोर्स भी इनवर्सली हो गया, और आपका न्यूक्लियर चार्ज भी क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे, कि अगर बात करें यहाँ पे कि वेरिएशन कैसा होगा आप, यहाँ पे वेरिएशन इन ग्रुप। अब आप खुद सोचिए, ग्रुप में आपका क्या होगा, ग्रुप जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर आती है, ग्रुप आपका कौन सा, सेकंड ग्रुप है। ठीक है, एटॉमिक साइज क्या होगा, बढ़ेगा। एटॉमिक साइज बढ़ेगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ रही है। और नंबर ऑफ सेल बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉन आपके क्या हो रहे हैं, लूजली बाउंड हो रहे हैं बेटा।
लूजली बाउंड हो रहे हैं उनको इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, इसका मतलब मेटेलिक करैक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसको सिंपली हम ये कह सकते हैं कि इन ग्रुप मेटेलिक करैक्टर विल बी इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। सिंपल सी बात ये कह सकते हैं। ठीक है, एटॉमिक साइज क्यों बढ़ रहा है ये बता दिया, उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होंगे, उससे आपका मेटेलिक करैक्टर बढ़ेगा, ये मैंने आपको ऊपर बता दिया। बस आपको सिंपल सी लैंग्वेज लिखनी है, बस इतना सा आपका यहाँ पे ये है। जैसे क्वेश्चन कैसे देगा कि ठीक है आप ये बताइए, आपको कह दे कि एक कार्बन और एक सिलिकॉन है, आप ये बताइए कि यहाँ पे इन दोनों में से किसका मेटेलिक करैक्टर ज्यादा होगा। अब आप खुद देखिए, कार्बन और सिलिकॉन कौन से ग्रुप के हैं, कार्बन और सिलिकॉन आपके 14 ग्रुप के हैं। कार्बन, कार्बन सिलिकॉन, फिर आपका कौन आता है, जर्मेनियम, फिर आपका टिन आता है एसएन, फिर आपका कौन आता है, पीबी। ये आता है आपको बेटा, ट्रिक बता रखी है कि काशी गए संत प्रभु, काशी, काशी गए संत प्रभु। ठीक है ना, ट्रिक मैंने आपको बता रखी है। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, कहे शिव जी, कहे शिव जी, कहे शिव जी सुनो पार्वती। ठीक है, कहे शिव जी सुनो पार्वती कॉफी ले आओ, कुछ भी ऐड कर सकते हैं, मतलब फनी के लिए थोड़ा सा। तो आप खुद देखिए बेटा, ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो कार्बन यहाँ पे और सिलिकॉन बेटा यहाँ पे, तो ऊपर से नीचे कर जाएंगे तो मेटेलिक करैक्टर आपका बढ़ेगा, अभी बताया मैंने आपको। मेटेलिक करैक्टर बढ़ेगा तो इसका मतलब यहाँ पे आपका सिलिकॉन का मेटेलिक करैक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेटेलिक करैक्टर का जस्ट उल्टा करना अपने को, किसका, नॉन मेटेलिक करैक्टर का। देखिए, अब नॉन मेटेलिक करैक्टर की अगर बात करते हैं, एक बार इसमें वेरिएशन, वेरिएशन इसमें भी देख लेते हैं एक बार, रुकिए बेटा। ग्रुप में बात कर ली, अब बात करते हैं पीरियड की। अब पीरियड में भी आपको पता है बेटा, जैसे पीरियड अपन यहाँ पे ले लेते हैं, सोडियम है, मैग्नीशियम है, आपका पीरियड थर्ड ले लेते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम है, आपका सिलिकॉन है, फोस्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, इस तरह से आपका ये कौन सा पीरियड है, थर्ड पीरियड है। ठीक है, अब यहाँ पे पीरियड में जैसे जैसे जाते जाओगे तो मेटेलिक करैक्टर आपका क्या होता जाएगा बेटा, घटता चला जाएगा। ठीक है, घटता चला जाएगा आपका, और घटेगा तो यहाँ पे क्यों घटेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अभी पीछे बात किया है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों बढ़ती है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से न्यूक्लियर फोर्स बढ़ता है। ठीक है, तो इसको हम सिंपली लैंग्वेज की फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि इन पीरियड मेटेलिक करैक्टर विल डिक्रीज ड्यू टू ड्यू टू ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। बस इतनी बात लिख दोगे आप। ठीक है, तो आगे चलो, इतनी बात समझ आई तो बेटा बोलो। चलिए, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। देखिए क्वेश्चन है, जैसे आपको कह दिया कि आपके पास है कार्बन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन, आपको कह दिया कि मेटेलिक करैक्टर का ऑर्डर आप अरेंज कीजिए। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में करिए, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर मान लेते हैं अपन। तो कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है आपका, कौन से पीरियड है आपका, पीरियड सेकंड है। ठीक है, पीरियड सेकंड है, तो पीरियड में जैसे जाओगे तो मैंने अभी बताया कि मेटेलिक करैक्टर आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। मेटेलिक करैक्टर घटेगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी क्या होती है, घटती है, सॉरी बढ़ती है, सॉरी, किस क्या होती है, बढ़ती है। तो आप यहाँ पे खुद देखिए बेटा कि मेटेलिक करैक्टर जो है वो आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो इसका मतलब कार्बन का यहाँ पे ज्यादा होगा, फिर नाइट्रोजन का, फिर आपका ऑक्सीजन का, तो मतलब कार्बन जो है वो मोर मेटेलिक करैक्टर है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, अब बात करते हैं ये आपका पीरियड, और यहाँ पे आपका किस में है, ग्रुप में वेरिएशन देखा था। तो मेटेलिक करैक्टर का ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए तो मेटेलिक करैक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस टेंडेंसी होती है, ये मैंने आपको बताया अभी। दूसरी बात क्या बताएं यहाँ पे
कि ग्रुप में मेटेलिक कैरेक्टर होता है बेटा, वो आपका क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, क्यों बढ़ता है? क्योंकि एटॉमिक साइज जो होता है वो आपका इंक्रीज होता है। फिर मैंने तीसरी बात क्या बताई, पीरियड। पीरियड में मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है वो आपका डिक्रीज होता है, क्योंकि वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी बढ़ती है। ठीक है, ये आपका मेटेलिक कैरेक्टर का छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब बात करते हैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की। बस इसका जस्ट उल्टा चलना अपने को नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में आपका डेफिनेशन लिखवा दी, किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जो पावर होती है, जो टेंडेंसी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बोलते हैं। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में आपने यहाँ पे क्या लिखा कि इलेक्ट्रॉन गेन गेनिंग जो टेंडेंसी है उसको क्या बोलते हैं, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बोलते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा बेटा, उसमें देखिए हमने क्या लिखा था पहला पॉइंट इसमें कि मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो एटॉमिक साइज के क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हो जाएगा, इनवर्सली हो जाएगा। भाई उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो नॉन मेटेलिक क्या हो जाएगा, इनवर्सली हो जाएगा। सेकंड उसमें क्या लिखा था कि मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो नॉन मेटेलिक में तीनों के तीनों जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, न्यूक्लियर फोर्स और न्यूक्लियर चार्ज, क्या हो जाएंगे बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो यहाँ पे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, न्यूक्लियर फोर्स की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और न्यूक्लियर चार्ज की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात नहीं वेरिएशन में, बस उसका जस्ट उल्टा करना है। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया था ओवरऑल भी कि मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है वो ग्रुप में बढ़ता है। मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो ग्रुप में बढ़ता है, जबकि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पे घट जाएगा और पीरियड में बढ़ेगा। तो यहाँ पे वेरिएशन की अगर बात करें, वेरिएशन इन ग्रुप, ठीक है, वेरिएशन इन ग्रुप में अगर बात करें तो यहाँ पे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो नॉन मेटेलिक रिएक्टर आपका डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ता है बेटा, एटॉमिक साइज जो है वो आपका इंक्रीज होता है। ठीक है, एटॉमिक साइज बढ़ने के कारण न्यूक्लियर फोर्स घट जाता है, जिससे वहां पे क्या हो जाएगा, आपका नॉन मेटेलिक रिएक्टर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन आपको दे दे कि आप ये बताइए कि सोडियम है, आपके पास पोटेशियम है और एक आपके पास लिथियम है, तो आप ये बताइए कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा। तो ऊपर से नीचे अगर घटता है तो लिथियम है और एक आपका पोटेशियम है, तो ऊपर से घटेगा तो इसका मतलब लिथियम का नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पोटेशियम से। अगर मेटेलिक की बात कर रहे हैं तो मेटेलिक में उल्टा हो जाएगा, पोटेशियम का मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू लिथियम। बस ये आपको ध्यान में रखना है, एक डाटा आपको ध्यान में रखना है मेटेलिक कैरेक्टर का, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का जस्ट उसका उल्टा कर दो। दोनों के डाटा मत याद रखना क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट होगा बेटा। ठीक है ना, एक डाटा याद रख लो, आप कोई सा भी डाटा याद रख लो। मेटेलिक कैरेक्टर का डाटा जो है वो आपका सिंपली आप मेटल को बार बार पढ़ते जाते हो, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल। आप चैप्टर का नाम भी आपका मेटल नॉन मेटल है, तो बच्चे की साइकोलॉजी क्या होती है कि पहले मेटल को ही प्रीफर करता है। आप जैसा भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसको लैंग्वेज की फॉर्म में लिखें तो क्या होगा बेटा कि इन ग्रुप नॉन मेटल कैरेक्टर डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज। ठीक है, वेरिएशन इन पीरियड, पीरियड में क्या वेरिएशन होगा बेटा, देखिए पीरियड में जस्ट उल्टा होगा इसका। जैसे अपन बात करते हैं लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। ठीक है, अभी अपन ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बात भी की थी बेटा कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाईएस्ट होती है 4.0, इसकी 3.5 होती है, इसकी 3.0 होती है, इसकी 2.5 है, इसकी 2.0 है, इसकी 1.5 है और इसका 1.0 है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है। ठीक है, तो आप खुद समझ गए होंगे कि लिथियम से फ्लोरीन की साइड जाओगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी बढ़ती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, आपका यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज आपका बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे उल्टा हम क्या लिख देंगे कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर विल बी
इंक्रीज, इसमें यहाँ पे ऐसे लिखोगे इन पीरियड नॉन मेटेलिक करेक्टर विल बी इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, बस। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपको ये पूछता है वो। ठीक है, आपको यहाँ पे देखिए, जैसे आपको कह दे कि आप ये बताइए कि यहाँ पे जैसे आपके पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ठीक है, यहाँ पे आपको कह दे बोरोन है, ये कौन से होते हैं? सबसे पहले ये एलिमेंट्स होते हैं नॉन मेटल होते हैं, सबसे पहली बात। जैसे ऑक्सीजन गैस है आपकी, फ्लोरीन है, कार्बन है, आपका जो नाइट्रोजन है, वो कैसे होते हैं? नॉन मेटल होते हैं। जनरली आपके ये नॉन मेटल्स में कंसिडर किए जाते हैं बेटा। अगर नॉन मेटेलिक करेक्टर का ऑर्डर पूछे आपका, नॉन मेटेलिक करेक्टर का ऑर्डर अगर पूछता है तो आप देखिए यहाँ पे अरेंज करो। सबसे पहले कार्बन, फिर उसके बाद नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। ठीक है, नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा इस साइड, नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होगा, तो फ्लोरीन क्या यहाँ पे ज्यादा है, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन। तो यहाँ पे फ्लोरीन की जो नॉन मेटेलिक करेक्टर वो ज्यादा है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन का नाइट्रोजन से ज्यादा है, फिर आपका कार्बन से ज्यादा है। ठीक है, ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर है बेटा, घटते हुए क्रम में, और ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा यहाँ पे नॉन मेटेलिक करेक्टर की बात हुई, जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी को बताता है। तो यहाँ पे ग्रुप में अपन ने देखा कि ग्रुप में क्या होता है कि नॉन मेटेलिक करेक्टर आपका क्या होता है? घटता है, क्योंकि एटॉमिक साइज क्या होता है बेटा आपका? एटॉमिक साइज आपका बढ़ता है। जबकि पीरियड की अगर बात करें तो पीरियड में आपका नॉन मेटेलिक करेक्टर जो होता है बेटा आपको यहाँ पे क्या होता है? इंक्रीज होता है। कई इसको लैंग्वेज ऐसे भी कह देते हैं कि इसका एटॉमिक साइज जो होता है वो घटता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। या इसी को ऐसे भी लिख देते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज आपका बढ़ता है, या इसी को ऐसे कह देते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, या इसी को ये कह देते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स आपका बढ़ता है। कोई सा भी रीजन लिख दोगे वो चल जाएगा आराम से। ठीक है, पर रेलेवेंट जो तरीका है वो न्यूक्लियर चार्ज के रिस्पेक्ट में बताते हैं। ठीक है, आप हायर क्लास में जैसे जाओगे तो आपके पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, तो उसमें जो एक्सप्लेनेशन जो हम देते हैं मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, वो विद रिस्पेक्ट टू नो आपका न्यूक्लियर चार्ज के रिस्पेक्ट में देते हैं। आप 10th पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको कोई सा भी रीजन लिख सकते हो कि पीरियड के अंदर नॉन मेटेलिक करेक्टर जो बढ़ता है वो ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज, या ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, या ड्यू टू इंक्रीज इन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर फोर्स। ये कोई सा भी आप रीजन यहाँ पे दे सकते हो। तो ये आपका क्या होगा बेटा, यहाँ पे मेटेलिक करेक्टर का कॉन्सेप्ट जो है, नॉन मेटेलिक का जो कॉन्सेप्ट हुआ